On decreasing the pH from 7 to 2, the solubility of sparingly soluble salt MX of weak acid HX increased from 10 power minus 4 to 10 power minus 3 मोलर। इसमें pH 7 पे solubility 10 power minus 4 है और pH 2 करने पे solubility बढ़ गया है 10 power minus 3। तो ये जो HX एसिड होगा उसका pKa क्या है ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें Ka फाइंड करना होगा, उससे हम pK भी बता देंगे। तो ये Ka सॉल्युबिलिटी इन सब का रिलेशन तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन होता है KSP का उससे होता है, तो वही हमें लिखना होगा दोनों केस में। जब pH इज इक्वल टू 7 होगा उस केस में और जब pH इज इक्वल टू 2 होगा उस केस में। तो MX जो है सॉल्ट वो डिसोसिएट कैसे होता है, सिंपल M प्लस प्लस एक्स माइनस बट एन अनएन में इस तरह से डिसोसिएट होता है। और अगर pH 7 है नॉर्मल न्यूट्रल केस में, तो अगर इसका S कॉन्सेंट्रेशन डिजोल्व होता है या डिसोसिएट होता है तो ये दोनों का SS होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो S स्क्वायर होता है। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये सॉलिड है इसीलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। और pH इज इक्वल टू 2 में भी होगा तो वैसे ही इसी तरह से ये डिजोल्व होगा या डिसोसिएट होगा, M प्लस प्लस एक्स माइनस बनेगा। इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट होगा उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, लेकिन वो चेंज हो गया है तो इसको हम S डैश मान सकते हैं। pH इज इक्वल टू 2 पे ये थोड़ा चेंज हो गया है, जो यहाँ पे दिया भी है 10 पावर माइनस 3। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ होगा, अब इसमें अगर हम देखेंगे S डैश का स्क्वायर जो है वो तो KSP नहीं होगा, ठीक है, लेकिन KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो सच में यहाँ पे ऐसा है, ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी कंसीडर करना होगा क्योंकि pH बढ़ाने से क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में बढ़ेगा और H प्लस जो बढ़ेगा वो इस X माइनस के साथ भी रिएक्ट होगा इस तरह से, H प्लस प्लस एक्स माइनस, और इससे HX भी बनेगा क्योंकि HX जो है वो एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो अनायन होता है उसका तो हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे H प्लस जब बढ़ेगा pH इज इक्वल टू 2 पे तो इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा, इसलिए X माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है S डैश जो हमने लिखा है वो S डैश नहीं रहेगा, इसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कम भी हो जाएगा। तो कितना कम होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि H प्लस जो वो 10 पावर माइनस 2 है। तो क्योंकि pH यहाँ पे 2 है, pH अगर 2 है तो H प्लस 10 पावर माइनस 2 है। अब ये x माइनस के कंपैरिजन में 10 पावर माइनस 2 जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि ये बहुत 10 पावर माइनस 5 10 पावर माइनस 10 में ऐसा कुछ होगा, 10 पावर माइनस 2 जो है वो ज़्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग में जो S डैश होगा ये तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है और H प्लस बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा x माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा HX में। तो एक तरह से हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल करके अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में था 10 पावर माइनस 2, एक्स माइनस का था S डैश और इसका था 0, ऐसा अगर हम मानेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, या फिर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, H प्लस जो है वो तो 10 पावर माइनस 2 बहुत ज़्यादा है S डैश के कंपैरिजन में, तो वो तो रिएक्ट होने के बाद भी लगभग उतना ही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 2 ही रहेगा। S डैश पहले ही कम था, ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। एक तरह से ये 0 नहीं है ये, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 है। और HX जो है वो जितना S डैश था उतना पूरा का पूरा बन जाएगा। एक तरह से S डैश को हम यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट जैसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे यह सब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है। तो S डैश यहाँ पे भी जो S डैश है वो सच में S डैश नहीं रहेगा, अब इसको हमें अप्रोक्सीमेटली 0 लेना होगा, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा एग्जैक्ट 0 नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा वो, लेकिन बहुत कम होगा। अब हमने pH इज इक्वल टू 7 में ये सब इग्नोर किया है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि pH इज इक्वल टू 7 में ज़्यादा H प्लस नहीं है तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं होगा H माइनस के साथ। सच में वहाँ पे भी होगा लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, वो हमने इग्नोर किया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है इसलिए कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे करने से इसका आंसर हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो इसका सॉल्युबिलिटी जो है
तो उसको हम ऐसे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा 1/Ka, क्योंकि K का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये एसिड के डिसोसिएशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हो जाएगा 1/Ka, और वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस इज इक्वल टू 1/Ka। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका हम वैल्यू भी पुट कर देंगे। HX का कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी भी यहाँ पे लिखा है कि S डैश होने वाला है, S डैश ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। H प्लस का कम होने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली 10⁻² ही रहेगा वो, इनटू, तो यहाँ पे X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमें नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, उसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, तो ऐसा है इज इक्वल टू 1/Ka। और ऊपर का जो हमने इक्वेशन लिखा है H इज इक्वल टू 2 का, उसके लिए भी हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि KSP इज इक्वल टू इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट तो होगा, मतलब S डैश इंटू X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो नहीं पता हमें, तो उसको हम जैसा है वैसे ही रहने देंगे। तो ये S डैश का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं नीचे के इक्वेशन में, इसको हम लिख सकते हैं KSP बाय S डैश। तो KSP बाय S डैश अगर हम यहाँ पे लिखेंगे X माइनस की जगह पे, तो इस तरह से होगा KSP बाय S डैश जो है ऊपर हम S डैश लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अब हमें ये एक इक्वेशन मिल गया है, और ऊपर सबसे स्टार्टिंग का जो एक जनरल हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। KSP का वैल्यू S² है, ये हमें पता है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। KSP के जगह पे हम यहाँ पे S² ही लिख देंगे, तो ऐसा लिखेंगे S डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻² इंटू S का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/Ka। तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में S डैश भी दिया है, S भी दिया है। S डैश का मतलब है 2 पे जो सॉल्युबिलिटी है वो, मतलब 10⁻3, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻3 का स्क्वायर, और S का मतलब है 10⁻7 पे जो सॉल्युबिलिटी है वो दिया था हमें 10⁻4, 10⁻4 का स्क्वायर नीचे लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/Ka। यहाँ से हमें पता चलेगा ये 10⁻6 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10⁻10 इज इक्वल टू 1/Ka। तो ये सॉल्व करने से Ka का वैल्यू हमारे पास आएगा 10⁻10/10⁻6 10⁻4, और अगर हम माइनस लॉग Ka कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो उसका आंसर आ जाएगा 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा Pka इज इक्वल टू 4, ऑप्शन बी। बस इस क्वेश्चन में इस तरह से थोड़ा हमें अप्रोक्सीमेशन करना होगा।